राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 9 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है। कार्ड्स अच्छे आए हैं तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव हैं तो मैं मोटिवेट कर रही हूँ ना, समझा रही हूँ, बता रही हूँ मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, किस तरह से उपाय करने हैं और किस तरह से गुरु मंत्र को जो है आपने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना। अब सब कुछ तो बता दिया, करना क्या, सिर्फ मुझे फॉलो कर लो और क्या करना। ठीक है, अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन आपके लिए सिचुएशन ऐसी है, आप किसी न किसी चीज़ में फंस गए हो, स्टक हो। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है शनि भी आपके ऊपर अपना प्रभाव जो है वो डाल रहा है। सूर्य की आराधना करनी बहुत ज़रूरी है। सूर्य की आराधना करो और उसके बाद अपने अंदर जो है बदलाव को देखो। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिन साधारण रहने वाला है, खास कुछ करोगे नहीं, लेकिन एक नई जीत जो है आपके लिए आती हुई दिखाई देती है आपकी अपनी मेहनत से। ठीक है, आपने खुद मेहनत की है उस चीज़ के ऊपर, आपने खुद वर्क किया और वो आपके लिए काम आगे आता हुआ दिखाई देता है। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आपकी सिचुएशन इस तरह से बनती है कि आपके सर के अंदर जो है इस तरह के आइडियाज़ आ रहे हैं जो आपको बैठने नहीं दे रहे। लेकिन ज़्यादा दिमाग को मत चलाओ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा चलाने से वो कार्य तो होने वाले नहीं है ना जो आप सोच रहे हो। तो सब चीज़ें जो है ईश्वर पर छोड़नी सीखो। उन्होंने सब चीज़ें जो है अपने हाथ में रखी हैं और वो डेफिनेटली आगे बढ़कर कुछ ना कुछ कार्य करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे सिचुएशन इस तरह की है कि कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई पैम्पर करता हुआ दिखाई देता है, यानी कि रिश्तों से दूर, परेशानी, कुछ ना कुछ दिक्कतें, लेकिन फिर भी एक जो मदर इमेज है आपके लिए वो आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देती है। तो यहाँ उनका सपोर्ट लेकर आगे बढ़िए और अगर आपको कोई पैम्पर कर रहा है तो आपको भी उसी तरह की फिगर बन के अपने बच्चों के लिए रहना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रेम संबंध बढ़ता हुआ दिखाई देता है, प्रेम आता हुआ जीवन में दिखाई देता है, लेकिन आलस्य के कारण आप शायद उस चीज़ को भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं दोगे। आप सोचोगे कि अगर हमें एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करना ही है तो क्यों ना हम किसी ऐसी जगह पे जाएं जहां आसपास पे बीच हो, पानी हो और जहां मैं रिलैक्स कर पाऊँ। तो इस तरह के आपके जो है विचार रहेंगे। ठीक है, जब मेरे बॉस मुझे कॉल करेंगे या जब मुझे बात करेंगे तो मैं ऑटोमेटिकली आकर उस चीज़ को सुन ही लूँगा या सुन ही लूँगी। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं सिचुएशन इस तरह की है कि आपके लिए समय बदलता हुआ दिखाई देता है, यानी कि परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है आपके लिए समय। तो यहाँ पर हार्डशिप्स तो हैं लेकिन सबका साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, सपोर्ट करती हुई फैमिली दिखाई दे रही है या फ्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कार्य मुश्किल भी होंगे तो आप हैंडल कर ही लोगे। नई सिचुएशन सामने आ रही है। उसके बाद सैटरडे की बात करते हैं। अपनी संतति के लिए, संतान के लिए कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई देते हो और जो भी कुदरत जो आपको दे रही है उसे आप एकदम रिसीव कर रहे हो, यानी कि यूनिवर्स ने जो भी आपको दिया आपने उसे खुश मन से एक्सेप्ट भी किया और उसके लिए आप खुशी मना भी रहे हो। ठीक है, अब यहाँ आपकी सिचुएशन किस तरह की है देखो। कितनी चीज़ें हुई हैं लाइफ के अंदर, तो वो चीज़ों की बात आज नहीं कर रहे हैं, इस हफ्ते की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको गुरु बोलते हैं कि ये समय अपने आप को सही करने का है, यानी कि हील करने का है। कुछ दुख है, परेशानी है, कुछ दिक्कतें हैं, उन चीज़ों को ठीक करें। हीलिंग का प्रोसेस हर चीज़ में होता है, आपकी अपनी एनर्जीज़ के अंदर भी होता है और उसके बाद अपने कार्य में भी होता है। उसे हर तरह से इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं कि आपने चीज़ों को जो है इस समय में ठीक होने देने का समय देना है इस हफ्ते में। ठीक है, और उसके बाद कुछ दूसरों के लिए भी करना है। सिर्फ अपने बारे में सोचना, सेल्फिश ही रहना,
खुद के बारे में ही खुद ही बनाना, खुद ही खाना, ना किसी को पूछना, ना आसपास किसी की परवाह करना। तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे इस तरह से लगता है कि आपने जो सिचुएशन के अंदर आपको गुरु जो बोल रहे हैं कि आपने सिचुएशन में ये डालना है कि दूसरों के साथ शेयर करके खाओ, यानी कि शेयरिंग करो, सब चीज़ अपने लिए नहीं रखो। अगर आप हर कुछ अपने लिए ही रखते हो तो आपके लिए ये एक सिंफुल एक्ट है, यानी कि आपके लिए ये एक पाप है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि खुद ही बनाया। अब स्कीमें भी अपनी थी, प्लानिंग भी अपनी थी, इसको इस तरह से देखो, सारा तो अपने ही दिमाग की उपज थी ना, तो उसको क्या किया, उसको खुद ही बनाया और अंत में खुद ही खाया भी, तो फिर उस चीज़ का क्या लाभ हुआ। तो हमेशा जो है चीज़ों को शेयर करना सीखो, बांटना सीखो, दूसरों के साथ बांट करके उस चीज़ को खाने की कोशिश करो, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो ऑटोमेटिकली सही होने लगेंगे, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, अब अगले हफ्ते फिर से मिल लेते हैं, ठीक है। अब मेरे नए विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। अब रखना अपने परिवार का और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।